बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 13 मई है और दिन है मंगल का। देखिए, पिछले 5 दिनों के अंदर जहाँ पर इस पूरे ख़ित्ते की सूरत हाल अचानक तब्दील हुई है, वहाँ पर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में भी हैरान कुन तब्दीली आई है। इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान वो बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है जो आज से 5 दिन पहले तक किसी के वहमो गुमान में नहीं था। यानी पिछले 5 दिनों के अंदर सारी सूरत हाल तब्दील हो गई है। नून लीग के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने क़यामत गिरा दी है। इमरान खान के साथ बाकायदा तौर पर हाथ मिला लिया गया है। आज अडयाला जेल का दरवाज़ा खुलने जा रहा है। ये अब तक का सबसे बड़ा दावा है जो पिछले चंद घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार से किया जा रहा है। ख़बर की तफ़सीलात मैं आपको बता देता हूँ। 3 ख़बरें हैं इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करने के लिए। गुजारिश ये है कि इस वीलॉग को आप शुरू से एंड तक सुनेंगे तो आपको सारी सूरत हाल का अंदाज़ा हो जाएगा। पहली खबर तो ये है कि मुझ समेत बहुत से सहाफ़ी पिछले 5 दिनों से मुसलसल आपको आगाह कर रहे हैं कि मामलात अब पहले जैसे नहीं रहे। पहली डेवलपमेंट पिछले 5 दिनों के अंदर ये हुई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से इमरान खान की रिहाई के हवाले से पैरोल की दरख्वास्त दायर की गई, जिसके ऊपर एतराज़ लगा दिया गया था कि वो दरख्वास्त अली अमीन गंडापुर की जानिब से क्यों जमा हुई, वो इमरान खान को जमा करवानी चाहिए थी। उस दरख्वास्त पर हफ्ते वाले दिन एतराज़ लगा था। कल 12 मई पीर वाले दिन दोबारा उस दरख्वास्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिया गया और हैरान कुन तौर पर सिर्फ 24 घंटों के अंदर ही, यानी आज 13 मई मंगल के दिन उस दरख्वास्त के ऊपर समाअत होने जा रही है। उस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया गया। आप सब जानते हैं कि इमरान खान की रिहाई को लेकर जब भी कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट या किसी भी अदालत में कोई दरख्वास्त दायर होती तो वो कई कई माह तक उसको समाअत के लिए मुकर्रर ना किया जाता, क्योंकि इससे पहले इमरान खान की रिहाई के हवाले से वो तमाम तर इकदाम नहीं हुए थे, उस तरीके से संजीदा कोशिशें नहीं हुई थी, या यूँ कह लीजिए कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उस तरीके से ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया था जो अब पिछले 5 दिनों के अंदर दिया गया। उसकी बहुत बड़ी वजह जो मुझ समेत बहुत से सहाफ़ी आपको पिछले 5 दिनों से आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह सोशल मीडिया के महाज पर भारत के नैरेटिव को काउंटर किया, जिस तरीके से भारत को सोशल मीडिया के ऊपर शिकस्त दी, इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामलात आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। यानी भारत के साथ सीज़ फायर हुआ है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी सीज़ फायर होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुजूरे वाला ये है कि नून लीग की वो दुकान जो पिछले वो 2 साल से चला रहे थे, ज़ाहिर है सब जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के ताल्लुकात ख़राब होंगे तो सबसे बड़ी बेनिफिशरी जमात मुस्लिम लीग नून होगी। इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का भी अंदाज़ा हो चुका है कि पिछले 5 दिनों के अंदर जहां पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मुस्लिम लीग नून की हमायत की अफवाज पाकिस्तान को, वहां पर मुस्लिम लीग नून अफवाज पाकिस्तान को हमायत नहीं दे सकी। एक तो उनका डिजिटल मीडिया बड़ा कमज़ोर है, तहरीक इंसाफ की तरह तगड़ा नहीं है, तहरीक इंसाफ की तरह इफेक्टिव नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नून लीग की जो क़यादत है उनकी जो मुजरमाना खामोशी थी, इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का भी अंदाज़ा हो गया कि जब भी भारत के साथ मामला ख़राब होंगे नून लीग अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी नहीं होगी। नवाज शरीफ देख लीजिए, मरीम नवाज शरीफ देख लीजिए, यानी इनका कोई एक बयान इस सारी सूरत हाल में भारत के ख़िलाफ़ या नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ नहीं आया। हारून रशीद साहब जो बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, सीनियर तजिया निगार हैं, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला बोला कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से ज़्यादा इज़्ज़त नरेंद्र मोदी की करते हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने सगे भाइयों की तरह नरेंद्र मोदी को लेते हैं, नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ वो कोई लफ्ज़ नहीं अदा कर सकते। और नवाज शरीफ ने पिछले 5 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ कोई जुमला नहीं बोला, बिल्कुल खामोशी जो है वो रखी। इसका एहसास ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट को भी अब हो चुका है। मैंने आपको 2 दिन पहले ये इतला दी थी कि मज़हर बरलाह साहब जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये ख़बर दी थी कि 9 और 10 मई की रात जब भारत पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन हमले कर रहा था, उस दौरान इमरान खान को अडयाला जेल से किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। उस महफूज मकाम के ऊपर इमरान खान की एक गैर सियासी शख्सियत से मुलाकात हुई और दरअसल उस मुलाकात के अंदर इमरान खान की रिहाई के हवाले से पूरा प्लान बनाया गया। यानी पिछले 5 दिन के अंदर होने वाली ये जो डेवलपमेंट्स और ख़ास तौर पर अब जो पिछले 12 घंटों के अंदर चीज़ें हुई हैं जो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ, पिछले 5 दिन के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स को देखने के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये बड़ी आराम से कहा जा सकता है कि अब सूरत हाल पहले जैसी नहीं रही। इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो दूरियां थी
थी वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहदी कशीदगी ने ख़त्म कर दी हैं। इस्टेब्लिशमेंट का पूरा नैरेटिव इमरान खान के हवाले से तब्दील हुआ, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हमें लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दी गई, जहां पर उन्होंने इस बात पर ज़ोर देकर कहा कि मैं बिला तफरीक तमाम तर सियासी जमातों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके जितने भी सियासी इख्तलाफात थे उन्होंने अपने तमाम तर सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रख कर उन्होंने अपने सियासी इख्तलाफात को दूर करके जो है अफवाज पाकिस्तान का इस मुश्किल वक्त में साथ दिया। और उन्होंने बाकायदा तौर पर यह जुमला बोला कि मैं बिला तफरीक तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इसका मतलब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और ये बिला तफरीक का जो लफ्ज़ था उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस्तेमाल किया, ताकि सुनने वालों को भी आसानी हो जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी DG ISPR शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब पिछले चंद घंटों के अंदर इमरान खान की रिहाई को लेकर, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात को लेकर जो अब तक का सबसे बड़ा दावा है वो अब से कुछ देर बाद होने वाली मुलाकात के हवाले से किया जा रहा है। आज मंगल का दिन है, 13 मई है। अब से कुछ देर बाद बैरिस्टर गौहर खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अबूरी चेयरमैन हैं वो अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करने जा रहे हैं। कल रात को 12 मई की रात पीर वाले दिन उनकी इस्लामाबाद में एक गैर सियासी शख्सियत से मुलाकात हुई। जब हम गैर सियासी कहते हैं तो ज़ाहिर है वो हुकूमत का तो कोई बंदा हो नहीं सकता, वो इस्टेब्लिशमेंट का ही बंदा है। इस्टेब्लिशमेंट की किसी अहम तरीन शख्सियत से बैरिस्टर गौहर खान साहब की मुलाकात हुई। आप ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब से ये कशीदगी शुरू हुई, यानी 6 मई की रात जब भारत ने पहला हमला पाकिस्तान पर किया, 7 मई को इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मुलाकात हुई थी। उसके बाद से लेकर आज 13 मई हो चुकी है, यानी पिछले 7 दिनों में इमरान खान की तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा से मुलाकात नहीं हुई। तो इमरान खान का इस जंग पर जो मौक़िफ़ है और इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो नया मौक़िफ़ है, यानी जो एक नरम रवैया है, उस हवाले से भी इमरान खान का अभी मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। ख़बर यह है कि बैरिस्टर गौहर खान साहब की जो रात गए इस्लामाबाद में एक इंतहाई अहम मुलाकात की ख़बरें इस शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम में गर्दिश कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर खान साहब की आज इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी। बैरिस्टर गौहर खान साहब के ज़रिए इमरान खान को एक पैगाम दिया जाएगा और दरअसल वो पैगाम इमरान खान की रिहाई या चीज़ें बेहतरी की जानिब ले जाने के हवाले से होगा। क्योंकि अगर DG ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तहरीक इंसाफ समेत तमाम तर सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया है, तो इस बात का अंदाज़ा अभी तक इमरान खान को नहीं है कि चीज़ें तहरीक इंसाफ को लेकर बहुत बेहतर हो गई हैं। मैंने कल भी आपको ये ख़बर दी थी कि इतवार वाले दिन जो मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान जिंदाबाद के उन्वान से रैलियाँ निकाली थी, जिसमें इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी पेशावर में रैली निकाली गई थी, उन रैलियों को रोका नहीं गया। यानी पहले होता ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी कोई रैली निकालती, तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उठा लिया जाता, उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जाता, तहरीक इंसाफ को रैली निकालने की इजाज़त नहीं दी जाती। लेकिन अब ये सारी सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रैली निकालने की इजाज़त भी दी गई, तहरीक इंसाफ ने भरपूर रैलियाँ निकाली, तहरीक इंसाफ ने झंडे लहराए, यानी सूरत हाल में तब्दीली आई है। अब इमरान खान से जो आज मुलाकात होने जा रही है, उस मुलाकात के अंदर पहली डेवलपमेंट तो ये है कि इमरान खान को इस बात पर राज़ी किया जाएगा कि आप पैरोल पर रिहाई के हवाले से रज़ामंद हो जाए। क्योंकि अलीमा खान साहिबा जो इमरान खान की बहन है, उन्होंने कल ये इंटरव्यू दिया था कि इमरान खान किसी सूरत पैरोल पर रिहाई नहीं लेना चाहते। इमरान खान ये चाहते हैं कि पहले तमाम तर मेरी सियासी क़यादत रिहा हो, उसके बाद अदालतों के ज़रिए मेरी ज़मानत हो। बैरिस्टर गौहर खान साहब जो इमरान खान को मिलने जा रहे हैं, वो इस बात पर इमरान खान को राज़ी करने की कोशिश करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट आपकी रिहाई चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि आप अब दोबारा फ़ाल सियासी किरदार अदा कीजिए। आप सब जानते हैं कि अदालतों के ज़रिए तो इमरान खान की रिहाई नहीं होनी, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह अदालतों को कंट्रोल कर लिया गया है, ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ने बल्कि हुकूमत ने भी कंट्रोल कर लिया है। यानी 26वीं आईनी तरमीम के बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत का भी बड़ा कंट्रोल हो चुका है अदालतों के ऊपर। तो इमरान खान को इस बात पर राज़ी किया जाएगा कि फ़ौरी तौर पर आपकी अदालतों के ज़रिए रिहाई के इम्कानात कम हैं। आप अगर अभी बाहर आ जाते हैं तो उसके बाद जितने भी केसेस हैं आपके चलते रहेंगे, मामला आगे बढ़ेंगे। आपकी रिहाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इमरान खान को इस बात पर राज़ी करने के लिए अब से कुछ देर बाद बैरिस्टर गौहर खान की इमरान खान से मुलाकात होने जा रही है। इमरान खान इस बात पर रज़ामंद होते हैं या नहीं, ये तो एक अलग बात है, लेकिन एक बात ज़रूर है
کہ اسٹیبلشمنٹ اب خود جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ دوریاں ختم کر رہی ہے، اور ظاہر ہے جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے کردار ادا کیا، جس طریقے سے عمران خان نے اپنے لوگوں کو پیغام دیا کہ اس مشکل وقت میں فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ہمارے گلے شکوے ہیں ریاست کے ساتھ، لیکن یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم فوج کے ساتھ جو ہیں وہ اپنے معاملات خراب کریں۔ بھارت کے معاملے کے اوپر ہمیں اپنی فوج کا ساتھ دینا ہے، دشمن سے مقابلے کے لیے ہمیں پوری فوج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح تگڑا نیریٹو سوشل میڈیا کے اوپر بلڈ کیا، خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ نوجوان ہمارے فرنٹ لائن واریئرز ہیں۔ یہ وہی نوجوان تھے نا جن کو ڈیجیٹل دہشت گرد بھی کہا گیا، جن کو انتشاری بھی کہا گیا، پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا، لیکن موقف میں تبدیلی آئی، اور یہ موقف میں تبدیلی بڑی پازیٹیو ہے۔ اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، اس کو سراہا جانا چاہیے، اس کے اوپر آئندہ جو ہے وہ چیزیں بہتری کی جانب ہونے کی خواہش کی جانی چاہیے۔ تو آج عمران خان کے ساتھ جو بیرسٹر غور خان کی ملاقات ہوگی، اس ملاقات کے بعد پوری صورتحال کلیئر ہو جائے گی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ نون لیگ جو اپنی دکان صرف اس وجہ سے چلاتی تھی کہ جناب عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات خراب ہوں گے تو ہماری دکان چلتی رہے گی، پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی حالیہ کشیدگی نے نون لیگ کی یہ دکان بند کر دی ہے، کیونکہ جب سے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے پاکستان تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کیا، ایک نرم رویہ رکھا، اس کے بعد سے لے کر اب تک نون لیگ جو ہے وہ اس میں ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ نون لیگ پریشان ہے، نون لیگ کے اوپر باقاعدہ طور پر قیامت برپا ہوئی ہوئی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے قریب آ گئی، اگر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے تعلقات ٹھیک ہو گئے تو نون لیگ کا تو کوئی والی وارث نہیں رہے گا، ان کی تو دکان بند ہو جائے گی۔ اور اب یہ باتیں کہیں نہ کہیں گردش ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ آپ نے بھارت کے ساتھ سیز فائر کر دیا، آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی سیز فائر کریں، آپ نے اس پورے خطے کی صورتحال کو تبدیل کر دیا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ اندرونی معاملات کو بھی تبدیل کیا جائے، کیونکہ اس ٹائم قوم ایک دفعہ پھر فوج کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ سب جانتے ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پچھلے 2 سالوں کے اندر فوج اور عوام کے درمیان ایک تناؤ تھا، ایک گیپ تھا، ایک فاصلہ تھا جو بڑھتا جا رہا تھا، جو خوفناک تھا کہ لوگ اپنی فوج کے ساتھ اس طریقے سے وحلانہ محبت نہیں کر رہے تھے جس طریقے سے ماضی میں کرتے رہے ہیں۔ اب ایک موقع ایسا آیا کہ لوگ دوبارہ اپنی فوج کے ساتھ محبت کرنا شروع ہو گئے، لوگ دوبارہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہو گئے، اور جس طریقے کی جنگ پاکستان نے جیتی، اس لیے لوگوں کو ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ افواج پاکستان کے اوپر فخر ہونے لگ گیا۔ تو اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہی یہ کہیں نہ کہیں فیصلہ ہوا ہے کہ اب عمران خان کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا، عمران خان کی رہائی ہو، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے تعلقات ہوں، اس ٹائم اب سب کچھ انحصار کر رہا ہے عمران خان کے اوپر۔ ایک تو اطلاع یہ ہے کہ عمران خان پیرول پر رہائی نہیں چاہتے، عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ ان کو وقتی طور پر رہا نہ کیا جائے، ان کی عدالتوں کے ذریعے ضمانت ہو اور وہ پھر اڈیالہ جیل سے باہر آئیں، ان کو بنی گالہ رکھا جائے یا ضمانت پر رکھا جائے۔ وقتی طور پر وہ پیرول پر رہائی حاصل نہیں کرنا چاہتے، لیکن شہر اقتدار میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان کی جانب سے یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے عمران خان کو پیرول پر رہائی کے حوالے سے منایا ہے، عمران خان رضامند ہیں، اسی لیے عمران خان کی جانب سے یہ درخواست دائر ہوئی ہے۔ آج اس درخواست کے اوپر بھی سماعت ہونے جا رہی ہے، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیا فیصلہ آئے گا وہ بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ساتھ ہی بیرسٹر غور خان کی عمران خان سے ملاقات ہو رہی ہوگی، وہاں سے کیا جو ہے وہ چیزیں باہر آئیں گی وہ بھی سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ عمران خان نے جنید اکبر صاحب جو خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کے صدر تھے، ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی صدارت سے ہٹا دیا تھا کہ آپ احتجاجی تحریک پر فوکس کریں۔ یہ فیصلہ 5 دن پہلے ہوا تھا، اب کیونکہ 5 دن کے اندر صورتحال تبدیل ہو گئی ہے تو آج دوبارہ عمران خان کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے گا کہ کیا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا سربراہ جنید اکبر ہی رہے گا یا جنید اکبر احتجاجی تحریک کی جانب اپنی توجہ مرکوز کرے گا۔ شاید اب احتجاجی تحریک کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، اب چیزیں کیونکہ نارملائز ہو گئی ہیں، ساری صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، تو آئندہ آنے والے چند گھنٹے عمران خان کی رہائی پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کو لے کر انتہائی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کیجیے، پاکستان کے لیے دعا کیجیے، افواج پاکستان کے لیے دعا کیجیے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔